दंड के स्वरूप का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने सनातन राजधर्म का वर्णन किया। इसके अनुसार दंड ही सबका ईश्वर है। दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा संसार के समस्त प्राणियों के लिए दंड ही कल्याण का साधन है। उसी पर चराचर जगत प्रतिष्ठित है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि दंड क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है। साथ ही ये भी बताइए कि दंड का उपादान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आकार कैसा है और वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों का शासन करने के लिए जागृत रहता है। भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन, दंड का जो स्वरूप है तथा उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है वह सब तुम्हें बताता हूँ। इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है वही दंड है। उसकी धर्म में गणना है। उसी को व्यवहार न्याय भी कहते हैं। लोक में किसी तरह धर्म और न्याय का लोप ना होने पाए, इसके लिए दंड आवश्यक है। व्यवहार की रक्षा के कारण ही वह व्यवहार कहलाता है। पूर्व काल में मनु ने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर पक्षपात ना करके दंड का ठीक ठीक उपयोग करता हुआ प्रजा का पालन करता है, उसका वह कार्य केवल धर्म ही समझा जाता है। मैंने जो ये दंड की बात बताई है वह ब्रह्मा जी का महान वचन है और इसे सबसे पहले मनु जी ने कहा है, इसलिए इसको प्राग वचन कहते हैं। तथा व्यवहार का प्रतिपादन करने के कारण यह व्यवहार भी कहा गया है। दंड का ठीक ठीक उपयोग होने पर ही सदा धर्म, अर्थ और काम की सत्ता कायम रहती है। इसलिए दंड महान देवता है। इसका स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। तलवार, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मूसल, फरसा, चक्र, पाश, दंड, रिष्टि, तोमर तथा दूसरे दूसरे जो प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबके रूप में सर्वात्मा दंड ही मूर्तिमान होकर विचरता है। वही अपराधियों को भेदता, छेदता, पीड़ित करता, काटता, चीरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इस प्रकार दंड ही संसार में सब ओर दौड़ता फिरता है। दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है और मनुष्यों का अयन आश्रय होने से नारायण कहलाता है। वह महान सनातन स्वरूप को धारण करता है, इसलिए उसे महापुरुष कहते हैं। इसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती और जगत धात्री भी उसी के नाम हैं। इस तरह दंड के अनेकों स्वरूप हैं। अर्थ अनर्थ, सुख दुख, धर्म अधर्म, बल अबल, दुर्भाग्य सौभाग्य, गुण दोष, काम अकाम, ऋतु मास, रात दिन, क्षण, प्रमाद अप्रमाद, हर्ष क्रोध, शम दम, दैव पुरुषार्थ, बंध मोक्ष, भय अभय, हिंसा हिंसा, तप, यज्ञ, संयम, मद, प्रमाद, दर्प, दंभ, धैर्य, नीत अनीति, शक्ति अशक्ति, मान अपमान, व्यय अव्यय, विनय, दान, काल अकाल, सत्य असत्य, ज्ञान, श्रद्धा श्रद्धा, अकर्मण्यता, उद्योग, लाभ हानि, जय पराजय, कठोरता कोमलता, मृत्यु, आना जाना, विरोध अविरोध, कर्तव्य अकर्तव्य, असूया अनसूया, लज्जा अलज्जा, संपत्ति विपत्ति, स्थान, तेज, कर्म, पांडित्य, वाक शक्ति तथा तत्वबोध, ये सब दंड के ही अनेकों रूप हैं। युधिष्ठिर, संसार में यदि दंड की व्यवस्था ना होती तो सब लोग एक दूसरे को पीस डालते। दंड के ही भय से कोई किसी पर हाथ नहीं उठाता। दंड से सुरक्षित रहकर ही प्रजा अपने राजा की दिन दिन उन्नति करती है। इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। वही इस जगत को शीघ्र सत्य में स्थापित करता है।
सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में रहता है। धर्मात्मा ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों से ही यज्ञ प्रकट हुआ है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए देवता इंद्र से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इससे इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके समय पर वर्षा के द्वारा खेती उपजाकर उन्हें अन्न देता है और संपूर्ण प्राणियों के प्राण अन्न पर ही अवलंबित रहते हैं। इसलिए दंड से ही प्रजा की स्थिति कायम है। वही उसकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है। वह सदा सावधान रहने वाला और अविनाशी है तथा रक्षा रूपी प्रयोजन सिद्ध करने के कारण वह क्षत्रिय है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव ये दंड के ही 8 नाम हैं। उत्तम कुल, अत्यंत धनवान मंत्री, बुद्धि, तेज, ओज और साहस रूप बल तथा अष्टांग बल से उपार्जन करने योग्य जो धन, धान्य और खजाने आदि का बल है, उस सब का राजा के पास संग्रह होने चाहिए। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, नाव, भेगार, देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु ये 8 अंगों वाला बल है। रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, देव को अनुकूल बनाने के लिए पूजा पाठ करने वाले, खजाना, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री ये 7 प्रकृति तथा 8 अंगों से युक्त सेना का शरीर है। यह सेना दंड के ही अंतर्गत है अतः दंड ही राज्य का प्रधान अंग है। वही इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ईश्वर ने प्रयास करके जगत की रक्षा के लिए क्षत्रिय के हाथ में दंड का अधिकार दिया है। सबके प्रति समान भाव से पक्षपात रहित होकर उपयोग करने पर ही दंड के स्वरूप की रक्षा होती है। संसार का सनातन व्यवहार दंड के ही अधीन है। राजा के लिए दंड रूप धर्म से बढ़कर और कोई पूज्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वधर्म की स्थापना तथा लोक रक्षा के लिए ही दंड नीतिमय धर्म का उपदेश किया है। जो दंड है वही सनातन व्यवहार है। जो व्यवहार है वही वेद है। जो वेद है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत्पुरुषों का मार्ग है। सत्पुरुष हैं लोक पितामह ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं। उन्होंने पहले देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य तथा सर्प आदि से युक्त संपूर्ण लोकों की रचना की। फिर वादी प्रतिवादी के विवाद का निर्णय करना जो व्यवहार है, न्याय है, उसका उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने न्याय करते समय न्यायकर्ता के समक्ष ये आदर्श रखा है कि यदि माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्म में स्थिर नहीं रहते तो राजा को चाहिए कि उन्हें भी दंड दे। उसके लिए कोई भी अदंडनीय नहीं है।